अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम सी प्लस प्लस में बैंक मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। हम वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे जो हमने बेसिक्स में यूज़ किए हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ऊप को भी जो है वो साथ में मिलाएंगे। और एक और चीज़ हम जो आज नहीं पढ़ेंगे वो है फाइल हैंडलिंग की, यानी हम जो भी डेटा हमारा आएगा हम उसे एक फ़ाइल के अंदर जो है वो स्टोर करवाएंगे। यहाँ पर मैंने जो है एक बैंक मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, .cp पे, और जो है बेसिक सिंटैक्स जो है वो हमने लिख लिया। जो हमारा टारगेट है जो हमने अचीव करना है वो ये है, यानी हमारा जो मेन सिस्टम है वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम, या कोई भी आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम बिलो मेन्यू, और यहाँ पर हमारे पास 8 ऑप्शन आ रही हैं, जिसमें सबसे पहला अकाउंट ओपन है, डिपॉजिट अमाउंट है, विड्रॉ अमाउंट है, चेक बैलेंस है, अपडेट रिकॉर्ड है, डिलीट रिकॉर्ड है, सर्च रिकॉर्ड है और एक्सेट्रा। आप इसमें अपने से भी कोई चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। अभी मैं बेसिक आपको सिखा रहा हूँ कि ये हम जो है कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम जो है वो चीज़ें लेना शुरू करते हैं, ठीक है। हमें इसके लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हमें स्ट्रक्चर बैंक के नाम से जो है वो बना लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमें मेन में बैंक का एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए। बैंक बी का जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ओके हो गया। उसके बाद हमें मेन्यू डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन्यू का जो है जो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, सॉरी मेन्यू नहीं, माय बैंकिंग सिस्टम जो हमारे पास लिखा हुआ है, इसको डिस्प्ले करवाने के लिए एक फंक्शन कॉल करवा लेते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, void वेलकम का हमने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, जिसपे हम कहते हैं सी आउट माय बैंकिंग सिस्टम। हम सिंपली स्पेसेस यहाँ पे देने की बजाय हम सिंपली स्लैश टैब को जो है वो यूज़ करेंगे। टैब जो है वो आपको पता है कि डबल स्पेस देता है, ठीक है, इस वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। जितनी स्पेसेस उस तरफ उतनी इस तरफ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरी हो, ठीक है। अब बैंकिंग सिस्टम आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक हैंडल लगा देना। उसके बाद हम यहाँ पर उसको कॉल कर लेते हैं b.welcome, ठीक हो गया। उसके बाद हमें जो है ये मेन्यू चाहिए। प्लीज सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम सी आउट, प्लीज सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम बिलो, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने स्लैश एन जो है वो एंडल की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसे जो है हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। एंडल जो है वो शॉर्ट हैंड की है और स्लैश एन जो है वो भी बराबर ही है, ठीक है, बट ये है कि ये सी आउट के साथ डबल कोट्स में आती है, वो सी आउट के साथ डबल कोट्स के बगैर आती है, ठीक है। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम बिलो मेन्यू, और उसके बाद आपने एक मेन्यू बनाना है। यहाँ पे आप मेन्यू के लिए जो है वो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर यूज़ किया वेलकम के लिए। तो यहाँ पे जो पहला हमारे पास है वो है अकाउंट ओपन, ठीक है। उसके बाद स्लैश एन, दूसरा जो है हमारे पास वो है डिपॉजिट अमाउंट। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास है विड्रॉ अमाउंट। चौथा जो हमारे पास है वो है चेक बैलेंस, ठीक हो गया। उसके बाद पांचवा है अपडेट रिकॉर्ड। अगर आपने रिकॉर्ड को अपडेट करना है किसी के, मैं जो है एक और नया सी आउट ले रहा हूँ, क्योंकि सी आउट भी जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रिंग्स को जो है वो हैंडल नहीं कर सकता। उसके लिए आपको जो है फिर नया जो है वो एक सी आउट लेना पड़ता है। फिर फिफ्थ में जो है आपके पास आ जाएगा अपडेट रिकॉर्ड।
कैपिटल, ठीक है। अपडेट रिकॉर्ड के बाद आपके पास डिलीट रिकॉर्ड और सर्च रिकॉर्ड, तो 6th है आपके पास, डिलीट रिकॉर्ड, और फिर आपके पास 7 पे है सर्च रिकॉर्ड, ओके। सर्च रिकॉर्ड, तो ये हमारा जो है वो मेन्यू तैयार हो गया। उसके बाद जो है हमने सिंपली क्या करना है, एक हमें एग्जिट भी चाहिए था, सिलेक्शन और 8.exit। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डू वाइल का लूप लगाएंगे, डू वाइल का, ठीक हो गया। और यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हमें यूज़र से इनपुट लेना है, एक की वेरिएबल जो हमने यूज़र से इनपुट लेना, ठीक हो गया। और जो भी ऑप्शन चूज़ करेगा हम उसे सीएम करेंगे की को, ये आपने डू के अंदर लिखना। और की में आपने क्या करना है, जब तक एग्जिट नहीं होता, यानी जब तक जो है वो की इज़ नॉट इक्वल्स टू 8, यानी की जब तक 8 नहीं होगी तब तक आपने एग्जिट नहीं करना, ठीक है। की ले ली, अब हमने यहाँ पे लगाना है इफ़। आप स्विच भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट फाइल हैंडलिंग क्योंकि हमने यूज़ करनी है तो उसके लिए जो है वो स्विच जो है वो काम नहीं करता, खैर। उसके बाद हमारे पास हमने क्या कहना है, इफ़ की इज़ कंपेयर टू 1, यानी अगर की 1 है तो हमने अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करना है, उसके लिए जो है अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे पास यूज़र की तमाम डिटेल्स होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं इन्फो के नाम से, प्रोवाइड इन्फो, ठीक है। हमें यूज़र का नाम चाहिए, ठीक है, उसका CNIC चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसका फ़ोन नंबर चाहिए, 4 चीज़ें होंगी, ठीक है। आप और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो हमें क्योंकि उसका नाम चाहिए, स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। हमें उसका फ़ोन नंबर चाहिए, मैं फ़ोन नंबर को भी जो है वो स्ट्रिंग में ही ले रहा हूँ। हमें उसका एड्रेस चाहिए, हमें उसका CNIC चाहिए, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस और CNIC, ओके। यहाँ पे नेम की जगह जो है हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट नेम। अब हम इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। सिंपली इनिशियलाइज करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर लेंगे और यहाँ पर हम कहेंगे f अंडरस्कोर नेम इनिशियलाइज लास्ट नेम, और फिर फ़ोन नंबर, एड्रेस, CNIC, ठीक हो गया, सॉरी। तो ये हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कंस्ट्रक्टर आ गया और ये सारी वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, सी आउट, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे सी है। उसके बाद सी आउट आपने क्या करना है, सेम चीज़ है, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा लास्ट नेम। इसी को कॉपी करते हैं और प्लीज़ एंटर योर फ़ोन नंबर, ठीक हो गया, फ़ोन नंबर आ गया आपके पास। उसके बाद आपने उससे जो है वो उसका एड्रेस लेना, एड्रेस। उसके बाद आपने जो है उसका CNIC लेना, एंटर योर CNIC, ठीक है। आपने यूज़र से डेटा इनपुट में ले लिया। अब आपको जो है वो ऑफ कोर्स फाइल में डेटा जो है वो राइट करना है। उसके लिए आपके पास एक फ़ाइल पहले से होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे,
यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है #include fstream यानी फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम जो है वो हैंडल करती है सारी फाइल्स को, आपने जो भी डेटा जो है वो फाइल के अंदर राइट करना। तो हमने जो है फिलहाल यूज़र से इन्फो ले ली, b.info, ठीक हो गया। उसके बाद हमें जो है ये डेटा जो हमने यूज़र से लिया है उसे फाइल के अंदर राइट करना है। फाइल के अंदर राइट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो है वो फाइल होनी चाहिए। जो फाइल मेरे पास यहाँ पे खुली हुई है, तो ये जो है मेरे पास लोकल डिस्क ई के अंदर बैंक मैनेजमेंट के नाम से जो है वो एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर मुझे अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपने लेना है ऑफ स्ट्रीम जो है डेटा को राइट करने के लिए यूज़ होती है, यानी फाइल में डेटा राइट करने के लिए हम ऑफ स्ट्रीम को यूज़ करते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं, यानी बैंक फाइल कुछ भी जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंपली भी कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे इसका पाथ देना है। पाथ है हमारे पास ई, एक कॉलन डालना है, उसके बाद आपने 2 बैकस्लैश डालनी है, उसके बाद आपने लिखना है बैंक मैनेजमेंट जो कि प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर्स के नाम से .txt या .dat फाइल जो है हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे ना तो ये हर बार एक नई फाइल बनाएगा और उसके अंदर डेटा राइट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पहली दफ़ा जो है ये सिर्फ फाइल बनाए और अगली दफ़ा ये डेटा जो है उसी के अंदर जो है वो ऐड करता था, यानी अपेंड करता था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए iOS अपेंड यूज़ करते हैं। iOS अपेंड यानी जो भी नया डेटा आ रहा है उसे पुराने डेटा के साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें फाइल में डेटा राइट करना है, तो हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे करेंगे बी को स्मॉल कर लेते हैं ताकि आसानी हो हमें, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे b.write और अब इसका सिंटैक्स ज़रा गौर से देखना वाला है क्योंकि ये जो मेथड है, ये तरीका जो है डेटा राइट करने का, इसमें 2 डिफरेंट मेथड हैं, एक बाइनरी है और एक सिंपल मेथड है। जो मैं सिखा रहा हूँ वो बाइनरी है, आप जो है वो सिंपल वे में भी कर सकते हैं, मैं वो भी करके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है वो बाइनरी में डेटा जो है फाइल में राइट करना सिखा। तो वो कैसे करते हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखना है b.write, 2 ब्रैकेट्स लेने हैं, उसके अंदर 2 ब्रैकेट्स लेने हैं और फिर आपने उसके अंदर लिखना है कैरेक्टर स्टैटिक और फिर आपने एक एम्परसेंड लगाना है, उसमें आपने जो है वो स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, स्ट्रक्चर या क्लास जो भी आपने लिया उसका नाम। उसके बाद आपने उसका साइज़ बताना है, तो उसके लिए जो है आप साइज ऑफ यूज़ कर सकते हैं, साइज ऑफ का फंक्शन। साइज ऑफ के अंदर जो है आपने सिंपली बी लिख देना है, ठीक है। बस इतना सा काम है, आपने फाइल में डेटा राइट कर लिया। आपने जो भी फाइल खोली है उसे बंद करना जो है लाजमी है, वरना मेमोरी जो है वो कंज्यूम करता रहेगा और एरर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमें आगे अभी देखने को मिलेंगे। तो आपने फाइल ओपन की और उसे क्लोज कर दिया। ऑफ स्ट्रीम जो है वो फाइल को ओपन करता है, ठीक है, उसमें डेटा राइट किया और फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने अकाउंट ओपन करना था, यूज़र का अकाउंट जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। अगर हमें उसे उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि void डिस्प्ले का एक फंक्शन लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सारा कुछ सी आउट जो हमने ऊपर लिया है वो से डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपली चेंज कर देंगे कुछ चीज़ें, लाइक your first name, your last name, इसके बाद आपके पास your phone number, और your address,
योर CNIC, ठीक है। और यहाँ पे सारों के साथ हैंडल को जो है कॉपी पेस्ट कर, कॉपी पेस्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने फाइल को क्लोज करने के बाद v.display सॉरी, ये दोनों जो है वो सेम हो गए, तो उसे जो है वो प्रॉब्लम होगी समझने में कि कौन सा बी कौन सा वाला। तो मैं इसका नाम यहाँ पे बदल के f रख देता हूँ, ठीक है। और f.write, f.close, यहाँ पर अभी आपके पास आ जाएगा b.display। ओके हो गया, ठीक है। इसे जो है रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ओके, तो हमारे पास जो है वो माई बैंकिंग सिस्टम आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास वर्क है, प्लीज सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम बिलो मेन्यू। यहाँ पे इंडेंटेशन का थोड़ा सा मसला आ रहा है 2 और 4 में, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए हम 1 दबाते हैं यहाँ पे। तो ये हमसे मेरा फर्स्ट नेम पूछ रहा है, कुछ भी डाल देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। लास्ट नेम, फ़ोन नंबर मांग रहा है, आप कोई भी कुछ भी फ़ोन नंबर जो है वो एंटर कर दो, ठीक है। एड्रेस मांग रहा है, कोई भी एड्रेस एंटर कर दो। CNIC में भी क्योंकि स्ट्रिंग है तो आप इसमें जो है वो कुछ भी एंटर कर दो, न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करो या दूसरी जो भी वैल्यू एंटर करनी है आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो इसने आपको जो है वो डेटा डिस्प्ले करवा दिया, यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो गया। अब एक्चुअली हमने इसको कुछ नहीं बताया हुआ कि आगे क्या करना, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर आकर रुक गया और कोड अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको ज़रा स्टॉप करेंगे और चेक करेंगे कि फाइल में डेटा वाकई में राइट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन यूजर्स के नाम से एक फ़ाइल बन गई है जिसमें 1 किलोबाइट का डेटा है, ठीक है। यह टोटल जो है वो 201 बाइट्स। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यह देखें यहाँ पे अब बाइनरी फॉर्मेट में जो है वो डेटा लिखा हुआ आ गया। इसको इरेज ना कीजिएगा, इसको डिलीट ना कीजिएगा, इसको छेड़ना नहीं है बस, ठीक है, वरना ये फाइल ख़राब हो जाएगी। खैर, उसके बाद हमें फाइल से डेटा रीड करना है। उससे पहले जो है हमें अमाउंट को जो है वो डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट में, ठीक है। उसके लिए क्या करना है कि रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया और यहाँ पर हमने इफ़ के बाद यहाँ पर हमने एक एल्स इफ लगाना है, ठीक है। यानी कि अगर की जो है कंपेयर, यानी वो चाहता है कि अपने अकाउंट में जो है वो पैसे डिपॉजिट करवाए। 2 था इंडेंटेशन का, उसको हमने ठीक कर दिया, ठीक है। तो वो चाहता है कि अपने अकाउंट में जो है वो अमाउंट डिपॉजिट करवाए। तो अब हमें जो है उसका अकाउंट पहले फाइल के अंदर ढूंढना है कि वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसका जो है वो हम नेम के थ्रू जो है सर्च करेंगे। अब उसकी CNIC के थ्रू, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, किसी भी चीज़ के थ्रू जो है उसका डेटा जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो डिपॉजिट अमाउंट करवानी है। तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे स्ट्रिंग नेम। मैंने एक नेम के नाम से जो है एक और वेरिएबल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और उसे कहा है कि CL प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। मैं उसके फर्स्ट नेम से जो है उसे फाइल में जो है वो ढूंढूंगा। प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, CN नेम, ठीक है। अब फाइल में से आपने उसे यूज़र से नेम ले तो लिया, उसका क्या नाम है क्या। अब उसे हमने जो है फाइल के अंदर चेक करना है। फाइल के अंदर चेक करने के लिए जो है हमें हमारे पास पहले फाइल जो है वो रीड मोड के अंदर ओपन होनी चाहिए। फाइल को रीड मोड में ओपन करने के लिए हमारे पास एक कमांड है जिसे हम कहते हैं if string, ठीक है। यहाँ पर हमने F यूज़ किया था फाइल को राइट करने के लिए, ठीक है। आप रीड करने के लिए यहाँ पे F की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, U भी यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि फाइल का पाथ सेम है तो इस वजह से जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपने जो है iOS append वाला जो है उसको नहीं राइट करना, आपने सिर्फ फाइल का पाथ देना है, क्योंकि हम इस वक्त राइट नहीं कर रहे डेटा बल्कि हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो है फाइल में से डेटा तब तक रीड करे जब तक कि डेटा जो है फाइल के अंदर से ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसके लिए जो है हम वाइल का लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइल का मतलब जब तक वाइल यू डॉट रीड, यानी जब तक फाइल में डेटा है यू डॉट रीड, जब तक फाइल में डेटा है तब तक उसे रीड करते रहो। जैसे ही फाइल में से डेटा ख़त्म होगा ये रीड का फंक्शन फॉल्स हो जाएगा और फाइल के लूप से जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया और इसके अंदर वही सेम काम करना है जो हमने राइट में किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो ब्रेसेस लिए, इसके अंदर लिखा करेक्टर स्टैटिक %b, साइज ऑफ b। इसकी ब्रैकेट्स का ख्याल रखना क्योंकि अक्सर जो है ये प्रॉब्लम कर जाती है। ठीक है, और फाइल जो है वो रीड मोड में ओपन है। हमने क्या करना है, हमने इस जो हमने नेम लिया है ये वाला नेम, इसको हमने कंपेयर करना है वो जो हमारे पास फर्स्ट नेम पड़ा हुआ है फाइल के अंदर उसके साथ। तो हम यहाँ पे लेंगे इफ NAM, जो हमने नेम यहाँ पे लिया है वो मैच कर जाता है b डॉट, ठीक है, b डॉट फर्स्ट नेम के साथ, b डॉट फर्स्ट नेम। अगर ये मैच कर जाता है तो यूज़र को उसका रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करवा दो, यानी b डॉट डिस्प्ले, और ये जो है वो यूज़र का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा दो। वरना हो सकता है यूज़र का रिकॉर्ड फर्स्ट नंबर पे ना पड़ा हो सकता है कि वो जो है वो कहीं सेकंड, थर्ड या फोर्थ नंबर पे जो है वो पड़ा हो, तब भी तो वाइल का रीड कर ही रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे डिस्प्ले के वाइल कंप्यूटर इज आइदर सर्चिंग और was not able to find your record। ठीक है, बस दोनों कंडीशंस को जो है वो कवर कर लिया कि अगर कंप्यूटर भी सर्च कर रहा है या उसे रिकॉर्ड मिला नहीं है तो जो है वो ये डिस्प्ले जो है वो करवा दें। उसके बाद वो क्या करे, डिस्प्ले करवाने के बाद वो क्या करेगा वो बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल जो है हम इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो जो है वो कहेगा कि रिकॉर्ड नहीं मिला। कोड को रन करते हैं, ठीक हो गया। यह हमसे पूछ रहा है हमने अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। ठीक है, अपना फर्स्ट नेम एंटर, तो हमने फर्स्ट नेम एंटर कर दिया तो इसने जो है हमारा रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, वो भी ट्राई कर लेते हैं जिसमें हमारा रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोड को दोबारा कोड को रन करके देखते हैं। डिपॉजिट अमाउंट, एंटर योर फर्स्ट नेम, मैं जो है वो बस ये एंटर कर, तो यह हम पर हमारे पास आ गया कंप्यूटर इज आइदर सर्चिंग और वाज नॉट एबल टू फाइंड योर रिकॉर्ड। ठीक है, यही जो है वो डिस्प्ले में रहेगा। चलो आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद हमें चाहिए, उसके बाद जो है हमें डिपॉजिट अमाउंट करवा दी, सॉरी हमने अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवानी थी, सॉरी अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। तो हमने क्या करना है, रिकॉर्ड मिल गया हमें। ठीक है, हमने उसे एक वेरिएबल लेना है इंटीजर अमाउंट का। ठीक है, इनिशियली 0 है। ठीक है, और सेम इज द केस हियर कि यहाँ पर भी जो है हम एक अमाउंट का वेरिएबल लेंगे जो कि स्ट्रिंग नहीं होगा बल्कि एक इंटीजर होगा, इंटीजर टाइप अमाउंट। ठीक है, उसको यहाँ पर हम इनिशियलाइज करवा देते हैं, इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 से। ठीक है, और जैसे ही यूज़र रजिस्टर करेगा हम उसकी अमाउंट को जो है वो सेट कर देंगे 0। सी आउट your current amount is
अमाउंट। ठीक हो गया। अब हमें जो है यहाँ पर अमाउंट को अपडेट करना है। ये इंटीजर अमाउंट डेटा मिल गया। हम यूज़र से कहेंगे, यूज़र का डेटा डिस्प्ले करवाने के बाद हम कहेंगे प्लीज़ एंटर न्यू अमाउंट, जो आप जो है वो डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर उससे सीधे अमाउंट लेंगे। ठीक है। और जो अमाउंट का वेरिएबल हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है बी डॉट अमाउंट का जो वेरिएबल हमारे पास है उसके अंदर हम जो है ये अमाउंट वाली वैल्यू ऐड कर देंगे और हम उसे जो उसकी जो फाइल है उसमें भी जो है वो डेटा एंटर कर देंगे। अब फाइल के अंदर जो है डेटा रीराइट करना इतना आसान काम नहीं। ये काम जो है वो टेबल्स के थ्रू होता है हायर लेवल पे, लेकिन C++ के अंदर लोअर लेवल पे जो है हम क्या करते हैं कि हम एक नई फाइल बनाते हैं सेम नेम से। ठीक है। और उसे क्या करते हैं, उसके अंदर जो है वो सारा डेटा राइट करते हैं और फिर जो नई फाइल होती है उसके अंदर जो सारा नया डेटा राइट हुआ होता है उसको रीनेम करते हैं और पुरानी वाली फाइल को उड़ा देते हैं। आसान अल्फाज में जो पुरानी फाइल है उसका सारा डेटा नई फाइल में कॉपी करना है। ठीक है। उसके बाद जो पुरानी फाइल है उसको डिलीट कर देना है और जो नई फाइल है उसका नाम चेंज करके पुरानी फाइल वाला रख देना है ताकि हमें जो है बार बार फाइल का नाम चेंज करना ना पड़े। ठीक है। अब ये मैं अभी करके दिखाता हूँ। आपने किया, आपने जो है वो अमाउंट राइट कर दी वेरिएबल के अंदर। अब इसे जो है उसके अकाउंट के अंदर भी जो है वो राइट करना है। हम क्या करेंगे, हम ऑस्ट्रीम लिखेंगे। ठीक है। एक वही फाइल ओपन करेंगे, ये वाली फाइल। ठीक हो गया। ये वाली फाइल ओपन की और इसके अंदर डेटा जो है वो iOS अपेंड। बट ये क्या कर रहा है, ये वही पुरानी फाइल जो है वो ओपन कर रहा है, लेकिन हमें तो नई फाइल के अंदर डेटा राइट करना है। तो हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन यूजर्स 1.dat कर दिया मैंने इसे, यानी एक नई फाइल बना दी अपने। ठीक है। यहाँ से जो है वो कल शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही था। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम अपने बैंक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को जो है वो आगे लेके चलेंगे। ठीक है। हमने जो है पिछली वीडियो के अंदर हमने अपना मेन्यू बार बना लिया था, अकाउंट ओपन जो है करवा लिया था, हमने यूज़र से इंफॉर्मेशन ली थी उसकी। ठीक है। और उसको जो डेटा है वो हमने एक फ़ाइल रजिस्टर्ड यूजर्स.dat के नाम से जो हमने उस फाइल के अंदर जो है सेव किया था और फिर जो हमने उसका डेटा डिस्प्ले करवाया था। इसी तरीके से फिर हमने उसके एक और जो है उसका अमाउंट डिपॉजिट करवाने का हमने एक फ़ंक्शन बनाया था। ठीक है। एक फ़ीचर दिया उसे जिसमें जो है हम उसके नेम के थ्रू, फर्स्ट नेम के थ्रू जो है उसके अकाउंट को सर्च करते हैं और उसके डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं और उसके अकाउंट के अंदर जो है वो न्यू अमाउंट एंटर करवाते हैं। ठीक हो गया। तो आज जो है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने जो है एक नई फ़ाइल बना ली थी जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन यूजर्स 1.dat। ठीक है। यहाँ पर आप iOS अपेंड जो है वो चाहे लगाएं या ना लगाएं, ऐसे कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको बाद में जाके हमने रीनेम कर देना होता है और जो पुरानी फ़ाइल होती है रजिस्टर्ड यूज़र्स की उसको हमने रिमूव कर देना होता है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन यूज़र्स के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास यूज़र्स हैं, हमने जो है अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। हम सबसे पहले क्या कहते हैं b.display की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपली जो है ऑफ स्ट्रीम पहले जो एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, यानी जैसे ही जो उसे नाम मिले तो वो फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर ले। ठीक है। उसके बाद फ़ाइल क्रिएट करने के बाद वो उससे न्यू अमाउंट मांगे। ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसके अमाउंट जो है वो b.amount यानी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दे जो फाइल में पड़ा हुआ है और उसको जो उसका रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करवा दे, यानी नेम ऑफ अकाउंट होल्डर इज़, यहाँ पे हम उसे b डॉट फर्स्ट नेम स्पेस और b डॉट
बी डॉट लास्ट नेम जो है हम उसे शो करवा देते हैं सिर्फ, ताकि उसे पता चल जाए कि वो किस अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट करवा रहा है। ओके, और यहाँ पे जो है हम उसका बैलेंस दिखा देते हैं। हमने जो है बाय डिफ़ॉल्ट अमाउंट सेट की हुई थी कि जो भी हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करवाएगा उसकी बाय डिफ़ॉल्ट अमाउंट जो है वो ज़ीरो होगी। तो अभी जो उसने अमाउंट डिपॉजिट करवाई है तो उसके बाद उसकी जो करंट अमाउंट है वो क्या हो गई है। तो जो करंट अमाउंट है वो क्या हो गई है, हमने यहाँ पे एक अमाउंट का वेरिएबल लिया था जिसके अंदर हमारे पास अमाउंट पड़ी हुई है। ठीक हो गया। तो करंट अमाउंट जो है वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे बी डॉट अमाउंट जो है, बी डॉट अमाउंट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमें फ़ाइल के अंदर डेटा राइट करना है, तो फाइल डॉट राइट, और राइट करने के लिए सिंपली ऊपर से ये वाले कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी वही आएगा। ठीक है, कॉपी कर लिया। उसके बाद अब हमें हो सकता है कि हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा डेटा जो है वो पड़ा हुआ हो। ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़र्स का। तो अब हमें वो भी जो है वो फ़ाइल के अंदर चाहिए। ये वाला वो डेटा है, यानी जो डिपॉजिटेड अमाउंट वाला डेटा है ये अपडेटेड है, नया डेटा है, और जो पुराना डेटा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। हमें वो डेटा भी चाहिए जिसमें चेंजिंग आई है, जो अपडेट हुआ है, और वो डेटा भी चाहिए जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे जब हमने फाइल डॉट राइट किया है तो हमारे पास वो डेटा आ गया है जो कि हमारे पास जिसमें हमारे पास चेंजिंग आई है। ठीक है, अब हमें वो वाला डेटा चाहिए जिसके अंदर चेंजिंग नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, फ़ाइल को दोबारा रीड मोड में ओपन करेंगे। आप इसे जो है यू लिख सकते हैं। ठीक है, और यू के अंदर ये वाली सेम चीज़ जो है हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपल वही काम जो यहाँ पर हमने किया हुआ है, फ़ाइल को जो है वो रीड मोड के अंदर ओपन करते हैं। और तो वो पहले से ओपन है, बट अच्छा है कि आप दोबारा जो है वो उसे ओपन कर लें रीड मोड के अंदर। ये जो है इसको डेटा को ज़ीरो से जो है वो रीड करना शुरू करेगी। ठीक है, रीड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हमें वो डेटा चाहिए जो कि जिसका नेम इसके साथ मैच नहीं करता है, यानी जो फ़ाइल के अंदर डेटा मौजूद तो है लेकिन जो यूज़र ने एंटर किया है उसके अलावा जितना भी डेटा है वो सारा हमें उठा के देते हैं। तो हम सेम क्लॉज यूज़ करेंगे इफ़ की कंडीशन, बट इस बार जो है हम यूज़ करेंगे कि अगर नेम जो है वो मैच नहीं करता बी डॉट एफ नेम से, यानी बी डॉट फर्स्ट नेम से, अगर वो मैच नहीं करता तो डेटा रिकॉर्ड में लिख दो। ठीक है, तो फाइल जो राइट करनी है वो फाइल में राइट कर दो, इसको कॉपी करो और यहाँ पे डेटा राइट कर दो। उसके बाद वाइल के लूप से बाहर आके फ़ाइल को क्लोज़ कर दो। ठीक हो गया। अब हम इसे जो है वो रन करके देखते हैं, लेकिन हमें पता तभी चलेगा कि सारा डेटा हमारे पास आ गया जब हमारे पास जो है वो 2 यूज़र्स का डेटा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले से फ़ाइल पड़ी हुई है इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और दोबारा से जो है हम इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, दोबारा से एक नई फ़ाइल जो है वो बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया अकाउंट ओपन, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। तो हम यहाँ पे एक फ़र्स्ट नेम डाल लेते हैं, जुवेनाइल टीचर्स। ठीक हो गया। फ़ोन नंबर में कुछ भी एंटर कर दें, एड्रेस में भी कुछ भी डाल दें, क्योंकि ओरिजिनल एड्रेस वगैरह तब डालेंगे जब हम एक्चुअल रिकॉर्ड्स जो है वो स्टोर कर रहे होंगे। तो इसने हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस और CNIC दिखा दिया। ठीक है, यानी एक रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास एंटर हो गया, ये देखें। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये इससे आगे रुके ना, बल्कि दोबारा या तो हमें मेन्यू में ले जाए या तो कुछ जो है कुछ और करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ पे 1 मिनट स्टॉप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डू की ब्रैकेट है और डू जो है इसको हम उठाते हैं, Ctrl+X करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बी डॉट वेलकम से पहले जो है हम जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसे जो है हम दोबारा रन करते हैं। ठीक हो गया, और दोबारा एक और रिकॉर्ड एंटर करके देखते हैं हम कि अब हमारे पास जो है वो क्या होता है। एक अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, कोई भी नेम ले लेते हैं, जॉनी ब्रावो,
जॉनी ब्रावो, उसके बाद कुछ भी फ़ोन नंबर ले लिया, कुछ भी एड्रेस ले लिया, कोई CNIC ले लिया हमने, ठीक है। तो उसने जैसे ही जो है हमारे पास डेटा डिस्प्ले करवाया, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, उसके साथ ही जो है उसने माई बैंकिंग सिस्टम दोबारा से दिखा दिया और हमें मेन्यू हमारा दोबारा से दिखा दिया। लेकिन ये काफ़ी जो है वो अजीब मैनर में आ रहा है, यूज़र को बार बार जो है वो स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमारा डेटा भी डिस्प्ले हो जाए सारा, और जैसे ही वो डिस्प्ले होना रुक जाए तो वो उसके बाद जो है हमें हमारा मेन्यू भी डिस्प्ले कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से स्टॉप करके देखते हैं कि हमारे पास डेटा फाइल के अंदर आ गया या नहीं। पहले जो फ़ाइल है वो कुछ 206-208 बाइट्स की थी, अब वो 418 बाइट्स की है, यानी इसके अंदर डेटा जो है वो आ गया है, जुवेनाइल टीचर्स और जॉनी ब्रावो, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डेटाज जो है वो आ गए हैं। अब हमें जो है क्या करना है, यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होने के बाद जब दोबारा मेन्यू बार आता है तो एक्चुअली जो है वो बहुत अजीब लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिस्टम क्लियर स्क्रीन। सिस्टम क्लियर स्क्रीन जो है चाहे आप CLS को स्मॉल लिख लें या अपर केस में लिखें, इससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम क्लियर स्क्रीन जो है जितने भी ग्राफिक्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो सबको जो है वो क्लियर कर देगा। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जो है जैसे ही ये क्लियर स्क्रीन करेगा तो आपका जो B.डिस्प्ले है वो भी गायब हो जाएगा। लेकिन हो सकता है यूज़र ने अभी तक जो है अपना रिकॉर्ड जो है वो कंफर्म ना किया हो, तो फिर इसके लिए हम एक और यूज़ करते हैं कीवर्ड जिसे कहते हैं स्लीप 3000। ये जो है मिली सेकेंड के अंदर जो है वो डेटा रिकॉर्ड करता है, टाइम जो है वो रिकॉर्ड करता है 3000 मिली सेकेंड्स। 3000 मिली सेकेंड्स यानी 3 सेकेंड जो है वो बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे अभी स्लीप को जो है वो फ़िलहाल रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए करते हैं हैशटैग include windows.h, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो स्लीप को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। ओके हो गया। तो अब हमें जो है वो अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे दोबारा रन करते हैं और हम क्या करेंगे, इस बार हम उसे कहेंगे डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। कह रहा है कि आप जो है अपना फर्स्ट नेम एंटर करें, तो हम जो है वो जॉनी जो है वो एंटर करते हैं, जॉनी, ओके। तो उसको जो है रिकॉर्ड मिल गया हमारा, बट ये एक थोड़ा सा फ्लॉ आता है कि कंप्यूटर इज़ आइदर सर्चिंग और वाज नॉट एबल टू फाइंड योर रिकॉर्ड। जब उसे रिकॉर्ड नहीं मिलता तो वो ये डिस्प्ले करवा देता है, और जैसे ही मिलता है तो वो उसे कह देता है कि प्लीज़ एंटर न्यू अमाउंट। तो इसकी आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी। तो जो न्यू अमाउंट है उसे हम एंटर करेंगे और उसने हमें यहाँ पे दिखा दिया नेम ऑफ अकाउंट होल्डर इज़ जॉनी ब्रावो और करंट अमाउंट इज़ 100, यानी जो उसने न्यू अमाउंट है वो हमें डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रही है कि उसने जैसे ही डिस्प्ले करवाया है उसने जो है माई बैंकिंग सिस्टम दोबारा दिखा दिया है। तो हम सेम काम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जहाँ पर हम डिस्प्ले करवाते हैं रिकॉर्ड को, ये हमारे पास आ रहा है। करंट अमाउंट जो है वो डिस्प्ले होने के बाद यानी फंक्शन तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो है वाइल का लूप एंड हो रहा है। जैसे ही वाइल का लूप एंड हो तो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को रोके और फिर सिस्टम को क्लियर स्क्रीन करें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक नई फ़ाइल बन गई है और देखें जो बाइट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, 418 बाइट्स, और न्यू फाइल के अंदर भी 418 बाइट्स, यानी जॉनी ब्रावो डेटा लिखा गया और जुवेनाइल टीचर्स का भी डेटा जो है वो लिखा गया। लेकिन जो जॉनी ब्रावो वाला है वो अपडेटेड है और जुवेनाइल टीचर्स वही पुराना डेटा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो करंट अमाउंट है वो क्या आई है या नहीं। अभी यहाँ पे जो है हमें ऑलरेडी अमाउंट जो कितनी पड़ी हुई है हमारे अकाउंट में वो नहीं दिख रही। तो हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, हम अकाउंट एंटर करने से पहले जो है एक दफ़ा अमाउंट दिखा देते हैं कि इस अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। तो इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और
न्यू अमाउंट एंटर करने से पहले हम अकाउंट होल्डर का नाम डिस्प्ले करवाते हैं और उसकी जो अमाउंट पड़ी हुई है वो भी डिस्प्ले करवा देते हैं। उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि आप जो है अपनी अपडेटेड अपनी अमाउंट जो है अपडेट करें। तो हम जो है इस बार जुवेनाइल को ट्राई करते हैं, ठीक है। उसकी जो करंट अमाउंट है वो 0 है, तो हम उससे कहते हैं कि न्यू अमाउंट जो है वो एंटर करें। न्यू अमाउंट हम 200 कर लेते हैं, ठीक है। तो जुवेनाइल की जो न्यू अमाउंट है वो अपडेट हो गई है और जैसे ही जो है उसने डाटा डिस्प्ले किया है वो फ़ौरन से गायब हो गया और एक नई स्क्रीन जो है हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि वाकई डेटा जो है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। इसे देखते हैं और जुवेनाइल को ट्राई करते हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है। फाइल में डेटा जो है वो एक्चुअली इसके साथ ही जो है, क्योंकि iOS अपेंड लगा हुआ था और हमने इसे जो है वो किया ही नहीं है, डिलीट नहीं किया। सेम फाइल बनानी थी एक्चुअली और बनी नहीं है। अब मैंने जैसे ही फ़ाइल डिलीट करने की कोशिश की तो उसने जो है कह दिया कि फ़ाइल ओपन है। जब भी फ़ाइल ओपन होगी UI के थ्रू या CLI के थ्रू, यानी यूज़र इंटरफेस पे या CLI पे, कमांड लाइन पे, तो ये फ़ाइल जो है वो डिलीट नहीं हो सकती जब तक बंद नहीं होगी, ठीक है। तो रजिस्टर्ड यूज़र्स मैंने अभी उड़ा दिया और इसमें जो एक्चुअल फंक्शन है वो लगा देते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हम जो है एक पुरानी फ़ाइल से डेटा उठाएंगे, नई फ़ाइल में लिखेंगे, नई फ़ाइल को रीनेम कर देंगे और पुरानी फ़ाइल को रिमूव कर देंगे। उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपली जो है हमने रिमूव लगाना है। हम क्या करेंगे, रिमूव कौन सी फ़ाइल का जो है आपने यहाँ पे पाथ दे देना है। आपने रिमूव करना है ई को, यानी पुरानी फ़ाइल को आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। और रीनेम कर देना है, यानी नई फ़ाइल को आपने रीनेम कर देना है। कौन सी फ़ाइल को रीनेम करना है, जो आपके पास रजिस्ट्रेशन यूज़र 1.dat है। यहाँ पे आपने पुरानी फ़ाइल का नाम लिखना है, पुरानी फ़ाइल का नाम लिखना है, कोमा डालना है और फिर आपने यहाँ पे नई फ़ाइल का नाम लिखना है जो कि हमारे पास user.dat होगा। ओके हो गया, बस इतना सा काम है, ठीक हो गया। तो इसे अब हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास ऐसा होता है या नहीं। डिपॉजिट अमाउंट करवानी है, नाम क्या है हमारा, जुवेनाइल, ठीक है। उसकी करंट अमाउंट 0 है, ठीक है। और जो न्यू अमाउंट है वो 100 है। तो अब जो उसकी करंट अमाउंट है वो 100 हो गई है और जो पुरानी वैल्यू है वो अपडेट हो गई है। अब हम यहाँ पे आके देखेंगे, उसने पुरानी फ़ाइल को अभी भी रिमूव नहीं किया। अक्सर जो है ये रिमूव और रीनेम के फंक्शंस जो है वो प्रॉब्लम करते हैं, तो इसमें जो है वो आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही हम अगले एल्सिफ के अंदर, यानी जब हम विड्रॉ अमाउंट वाला बनाएंगे और उसके अंदर सेम रिमूव और रीनेम लगाएंगे तो ये काम करना शुरू हो जाएगा। पता नहीं कंपाइलर का प्रॉब्लम है या बिल्ट इन कोई प्रॉब्लम है या इशू है या शायद मैं सही से यूज़ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो है वो रिमूव और रीनेम सही से काम नहीं कर रही। तब काम करते हैं जब मैं अगला एल्सिफ जो है वो लगाऊंगा। तो हमने जो है अमाउंट डिपॉजिट करवा दी है। अब जो है हमें विड्रॉ अमाउंट के लिए एक फ़ंक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम सेम वही काम करेंगे जो हमने डिपॉजिट के लिए किया है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर की जो है की इज़ कंपेयर टू 3, यानी अगर यूज़र 3 दबाता है तो क्या हो, वही सेम काम होगा जो यहाँ पर हो रहा है। क्या होगा कि वो यूज़र से उसका नेम मांगेगा, फर्स्ट नेम, ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट के लिए। वो से अमाउंट मांगेगा कि कितनी अमाउंट जो है उसने डिपॉजिट करनी है। शॉर्ट वे में मैं आपको बताऊँ, ये वही सारे काम करेगा जो डिपॉजिट अमाउंट के लिए जो हमें करवाने पड़ते हैं। बस सिंपल सा जहाँ पे हम यहाँ पर अमाउंट ऐड कर रहे हैं वहाँ पे हमें जो है अमाउंट लेस करनी पड़ेगी, बस इतना सा काम है। तो वाइल का लूप यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। और हम यहाँ से जो है इसे स्लीप सिस्टम क्लियर स्क्रीन से जो है हम इसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस पूरे को हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स का जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है। तो ये नेम NAM
और ये वाला जो NAM है ये दोनों डिफरेंट है। ये अमाउंट और ये जो नीचे दी हुई अमाउंट है ये दोनों डिफरेंट है। ठीक हो गया, हमने उसे कॉपी कर लिया पूरे तरीके से। ठीक है, और हमें यहाँ पे बस प्लस की जगह पे माइनस लगाना है। लेकिन एक बात है कि अगर वो अमाउंट इतनी अमाउंट उसके अकाउंट में मौजूद ही नहीं है जितनी वो डिपॉजिट करवा रहा है, जितनी वो विड्रॉ कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए तो हमें उसे एरर देना पड़ेगा कि आप जितनी अमाउंट निकलवा रहे हैं उतनी तो आपके अकाउंट में पड़ी हुई ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि अगर इफ़ AM इज़ लेस दैन, यानी अगर अमाउंट B डॉट अमाउंट यानी जो उसके अकाउंट में पड़ी हुई है उससे कम है। ठीक है, तो फिर ये काम करो, फिर यहाँ पे जो है तो फिर उसके अकाउंट से जो है वो अमाउंट लेस करवाओ, वरना उसे कहो एल्स सी आउट करवा दो अमाउंट being withdrawn is more than the amount available in the account। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे। ठीक है, अवेलेबल इन दी अकाउंट, और यहाँ पे हम /n लगा देंगे बस। और उसके बाद जो है अब हमें क्या करना है, उसे जो है हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे कुछ और नहीं कहते तो क्या होगा कि वो फिर भी जो है अमाउंट निकलवा देगा और कोड को जो है आगे एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो अगर अकाउंट में इतनी अमाउंट नहीं है तो वो दोबारा जो है अगर चाहता है तो दोबारा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाए, एंटर कर ले। तो हम सिंपली उसे क्या कहेंगे, गो टू A। गो टू जो है वो उसका रिज़र्व कीवर्ड है। ठीक है, और A जो है वो उसको बताता है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ से दोबारा जो है वो शुरू करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे उसने अमाउंट डालनी है, यहाँ पे आपने क्या करना है, गो टू A के आगे सेमीकोलन, और उसके बाद जहाँ जिस लाइन पे उसने जाना है उससे पहले जो है आपने A और कॉलन डाल देना। तो ये अगर अमाउंट कम होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी और वो उसे दोबारा जो है अमाउंट एंटर करने का कहेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो है उसके बाद जो है वो आपको वही सारा प्रोसेस है जो पहले हुआ हुआ। तो हमने जो है वो विड्रॉ अमाउंट वाला बना लिया। अब एक काम जो है वो रह गया, वो ये कि हमने जो है ये जो फाइल रीड मोड में ओपन की है इसे हमने क्लोज़ नहीं किया। तो इसे जहाँ पे फाइल रीड मोड एंड हो रहा है, यानी जब उसने रीडिंग कंप्लीट कर लिया है डेटा की, तो अब हम इसे जो है बंद कर देंगे। आप इसे कहीं पे भी जो है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे u डॉट क्लोज़ लिख रहा हूँ, u डॉट क्लोज़। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर भी जो है हमें फ़ाइल को क्लोज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर्ड यूज़र्स की एक फ़ाइल मौजूद है। अब हम इसे रन करके देखते हैं कोड को। पहले मैं डिपॉजिट अमाउंट वाला चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, जो पहले हम ट्राई कर रहे थे तो वो जो है अब हमारे पास डिस्प्ले हो गया। 200 अमाउंट जो है वो आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक नई फ़ाइल जो है वो बन गई है हमारे पास। अब मैं जैसे ही इसमें अमाउंट एंटर करूँगा, ठीक है, जैसे मैंने 100 एंटर की, तो ये फ़ाइल जो है वो अपडेट हो गई 1 किलोबाइट। और जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई तो जो रजिस्टर्ड यूज़र्स 1 वाली थी वो फ़ाइल गायब हो गई है और सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र्स जो है वो बच गई है। रजिस्टर्ड यूज़र्स 1 जो थी वो ख़त्म हो गई और रजिस्टर्ड यूज़र्स जो है वो बच गई है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो रजिस्टर्ड यूज़र्स थी वो फ़ाइल रिमूव हो गई है और जो रजिस्टर्ड यूज़र्स 1 थी उसको हमने रीनेम करके रजिस्टर्ड यूज़र्स कर दिया। ठीक है, अब हम विड्रॉ वाला जो है वो चला के देखेंगे। यहाँ पे विड्रॉ अमाउंट 3 दबाएंगे और जुवेनाइल दोबारा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट अमाउंट है वो 300 है। 200 प्लस 100 जो हमने 100 बाद में ऐड किया। तो हमें कितनी अमाउंट निकलवानी है, हम सपोज़ कर लें 100 अमाउंट जो है वो निकलवा लेते हैं। तो आपके पास 200 अमाउंट बच गई
और वो डिलीट हो गई। जो नई फ़ाइल बनी थी वो डिलीट हो गई और रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया। अगर आपने चेक करना है तो मैं दोबारा डिपॉज़िट अमाउंट में जाता हूँ और दिखा देता हूँ कि हमारे पास हुआ क्या है। तो अब हमारे पास सिर्फ 200 रुपीज़ बचे, ठीक है। 100 डिपॉज़िट करवाए और हमारे पास 300 हो गए, ठीक है। चले फिर अब जो है हम चेक बैलेंस की तरफ जाते हैं ताकि बार बार डिपॉज़िट और विड्रॉ वाला जो मसला है वो हमें बार बार ना करना पड़े। बैलेंस चेक करने के लिए हमें बार बार डिपॉज़िट और विड्रॉ वाला जो है वो चलाना ना पड़े। तो हम जो है चौथा वाला बना लेते हैं। एक बना लो ना, एक दो बना लेना तो फिर बाकी सारे आसान हो जाते हैं। और स्पेशली जब आपने डिपॉज़िट वाला बना लिया, क्योंकि बाकी सारे जो है उसी के जैसे। तो एल्सिफ की इज़ कंपेयर टू 4, यानी जब यूज़र 4 प्रेस करे तो क्या हो, वो उससे जो है उसका नेम मांगे और उसको जो है वो अमाउंट डिस्प्ले करवा दे। बस इतना सा जो है हमारे काम चाहिए, ठीक हो गया। इधर हमें इंटीजर अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किस किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो भी जो है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सिस्टम क्लियर स्क्रीन स्लीप 3000, अभी फ़िलहाल मैं सब कुछ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक जो है मैंने सारा कॉपी कर लिया। इसमें जो है हमें रिमूव और रीनेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन फ़ाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो u.close जो है वो लगा देते हैं। ओके, तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए नेम जिसके थ्रू हमने उसे सर्च करना है। हमें अमाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। हमने उससे जो है उसका फर्स्ट नेम मांग लिया, ठीक है। फ़ाइल रीड मोड में ओपन हो गई, हमने फ़ाइल में से डेटा रीड करना शुरू कर दिया। अगर डेटा मिल गया तो अब यहाँ पे हमें नई फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको डिलीट कर दो, नई फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो दिखाएगा नेम ऑफ़ अकाउंट होल्डर क्या है और उसमें पड़ी हुई जो अमाउंट है वो दिखाएगा। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक हो गया। फाइल यहाँ पे इसको हम बस ख़त्म कर दें, ठीक है। ये जो है हमारे पास चेक बैलेंस वाला फंक्शन बन गया। अब हम इसे जो है वो रन करके देखते हैं। ओके, तो हमें चेक बैलेंस करना है। चेक बैलेंस जुवेनाइल का पहले कर लेते हैं बैलेंस चेक। तो वो बता रहा है कि आपके पास जो है वो 300 रुपीज़ पड़े हुए हैं। दोबारा चेक बैलेंस करते हैं, एक मिनट, गलत कोड रन हो गया। दोबारा चेक बैलेंस करते हैं, ठीक है। और इसमें हम जॉनी ब्रावो का चेक कर लेते हैं, उसके पास कितने पैसे हैं। जॉनी ब्रावो का अकाउंट जो है वो फ़िलहाल खाली पड़ा हुआ है क्योंकि आजकल उसका धंधा बंद है, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो 5th ऑप्शन है, वो क्या है, अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट रिकॉर्ड जो है उसके अभी फ़िलहाल हम क्लॉज बना लेते हैं, उसे जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। एल्सिफ की इज़ कंपेयर टू 5, ठीक है। अपडेट रिकॉर्ड को जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब आज के लिए जो है बस इतना ही था, अगली वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम C++ में जो प्रोजेक्ट बना रहे थे उसी को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। आज ये उसका 3rd पार्ट है। पहले जो है पिछली वीडियो में जो है हमने विड्रॉ अमाउंट वाला फ़ीचर कंप्लीट किया था और चेक बैलेंस को जो है हमने बनाया था। और अब जो है हमने 5th वाला फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाना था जो कि हमारे पास है अपडेट रिकॉर्ड का। 5th है अपडेट रिकॉर्ड। आज ही हम जो है अपडेट रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि सर्च रिकॉर्ड भी जो है वो कर लें, ठीक है। हमने जो पीछे किया था वो था विड्रॉ अमाउंट वाला, ठीक है। क्या हमने क्या किया था कि हमने एक नई फ़ाइल बनाई, उसके अंदर जो है रिकॉर्ड एंटर किया और पुरानी फ़ाइल को रिमूव कर दिया और जो नई फ़ाइल बनाई थी उसे हमने रीनेम कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ़ाइल मौजूद है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। ये देखो, अभी मैं कोड को रन करके दिखाता हूँ कि हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो क्या आती है।
ये हमारे पास विंडो आ गई है, ठीक है। मैं विड्रॉ अमाउंट जो है वो उसको रन करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। मेन स्क्रीन खोल लेते हैं ताकि पता चल जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो जुवेनाइल में से जो है हम सपोज़ करें कि हम अमाउंट विड्रॉ करवाना चाहते हैं, उसके करंट अमाउंट जो है वो 300 है, हम 100 रुपीज़ जो है वो विड्रॉ करवाना चाहते हैं और अब उसकी अमाउंट जो है वो 200 रह गई है, ठीक है। फ़ाइल बनी है और हमारे पास जो है वो डिलीट हो गई है। लेकिन अब हम इसे दोबारा रन करते हैं और दिखाते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली जो है वो क्या है। अब सपोज़ करें कि हमने विड्रॉ अमाउंट वाला चलाया और उसे जो है वो जो नाम है वो नहीं मिला, ठीक है। कंप्यूटर इज़ आइदर सर्चिंग और वाज नॉट एबल टू फाइंड योर रिकॉर्ड। उसे नाम नहीं मिला तो उसने फ़ाइल तो रिमूव कर दी, ठीक है। लेकिन होना तो ऐसा चाहिए था कि उसे नाम नहीं मिला तो उसे फ़ाइल को रिमूव नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली हुआ क्या है कि इफ़ के बाद भी जो है वो यही लगा हुआ है कि उसने फ़ाइल को क्लोज़ करना है और रिमूव और रीनेम वाला फंक्शन जो है वो उसने चलाना ही चलाना है, ठीक है। और एल्स के बाद भी जो है उसने हमारे पास यही करना है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम जो है वो सिर्फ इस कंडीशन में जब उसे रिकॉर्ड मिले, रिकॉर्ड अपडेट हो तो ही जो है वो फ़ाइल को जो है रिमूव करे, वरना अगर उसे रिकॉर्ड नहीं मिलता तो वो फ़ाइल को कुछ भी ना करे। अब अगर हम इसी इफ़ के अंदर जो है वो लगा के कोशिश करेंगे तो वो नहीं जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फ़ाइल है वो देखें ना, वो अभी रीड मोड में ओपन है। यहाँ पे while you डॉट रीड जो है वो एक्चुअली फ़ाइल रीड मोड में ओपन है, तो हम उसको इफ़ के अंदर जो है वो फ़ाइल को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि फ़ाइल ओपन है। तो जब तक फ़ाइल क्लोज़ नहीं होगी तब तक हम उसे रिमूव या रीनेम जो है वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम जो है इधर एक और वेरिएबल लेंगे काउंट के नाम से, ठीक है। और उसको इनिशियल वैल्यू दे देंगे 0 और इफ़ के लूप के अंदर जो है हम यहाँ पे उसे काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, ठीक है। यानी अगर इफ़ का लूप चलता है तो काउंट को जो है उसमें एक ऐड कर दो और अगर नहीं चलता तो काउंट जो है वो 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब फाइल रीड मोड से क्लोज़ हो जाए तो उसे क्या करो, चेक करो इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 1, यानी अगर काउंट बढ़ा है, ठीक है। अगर काउंट जो है वो बढ़ा है तो फिर रिमूव और रीनेम वाला जो है वो फंक्शन चलाओ, वरना ना चलाओ, ठीक है। अब हमारे पास फ़िलहाल फ़ाइल डिलीट हो गई है, जो हमारे पास सारे डेटा की फ़ाइल पड़ी हुई थी। हमें इसको जो है दोबारा एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चेक करने के लिए हम अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, और इसमें डेटा एंटर कर देते हैं। ओके, एड्रेस CNIC, हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। हम इसमें जो है वो अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक हो गया। और हम इसमें जो है वो 200 डिपॉजिट करवा देते हैं। क्या हो गया? यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल बन गई, फ़ाइल में डेटा आ गया। अब हम जो है विड्रॉ अमाउंट वाला चला के देखेंगे। जुवेनाइल हमने सर्च किया तो उसने हमें जो है हमारी करंट अमाउंट दिखा दी। हम 100 रुपीज़ विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो है वो करंट अमाउंट 100 आ गई। अब हम इसे दोबारा रन करते हैं, लेकिन इस बार हम नेम गलत देंगे, ठीक है। गलत नाम दिया, कंप्यूटर इज़ आइदर सर्चिंग और वाज नॉट एबल टू फाइंड योर रिकॉर्ड। वापस आ गया, लेकिन फ़ाइल अभी भी मौजूद है। यही काम जो है हम डिपॉजिट अमाउंट वाले के साथ भी जो है यही काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी किया इसे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर एक वेरिएबल हमने एक एक्स्ट्रा काउंट का भी ले लिया, काउंट इक्वल्स टू 0। उसके बाद जो है हमने अपडेट रिकॉर्ड वाला बनाना था। अपडेट रिकॉर्ड के लिए भी हमें जो है सब कुछ सेम ही चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो है सारा डेटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक ही दफ़ा, ठीक है।
उसके बाद जो भी हमने उसमें चेंजिंग करनी होगी वो हम चेंजिंग कर लेंगे। तो सारा रिकॉर्ड कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। इसमें हमने अमाउंट तो विड्रॉ नहीं करवानी, ना ही अमाउंट को अपडेट करवाना है, तो हमें इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें अमाउंट के वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, काउंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम जो है यूज़र से कह सकते हैं कि अगर आपने नेम के थ्रू सर्च करना है या CNIC के थ्रू सर्च करना है तो आप उसके थ्रू भी जो है वो कर सकते हैं। तो हम जो है क्या करेंगे कि CNIC तो हमने रैंडमली डाला था, तो हम CNIC के थ्रू सर्च नहीं करें। अभी हम सिर्फ जो है फर्स्ट नेम या फर्स्ट नेम के थ्रू ही जो है ना हम सर्च करते हैं रिकॉर्ड को, ठीक है। तो उससे हमने जो है वो फर्स्ट नेम ले लिया था, उसका फाइल को रीड मोड में ओपन किया, उसका डेटा रीड किया, अगर नेम मिल गया तो हमने उसको जो है उसका रिकॉर्ड दिखा दिया। अब यहाँ पे हमें एक्चुअली रिकॉर्ड अपडेट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, उसे हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और इसे कहते हैं कि सी आउट। अब हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड के अंदर अगर हम देखें वेरिएबल्स जो है हमारे पास वो क्या क्या है, हमारे पास उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फ़ोन नंबर, एड्रेस है और CNIC है, ठीक है। तो अगर उसने इसमें से कुछ भी अपडेट करवाना है तो हमें जो है वो ये डेटा जो है उसे दोबारा लेना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर उसे उसका फ़र्स्ट नेम अपडेट करवाना है तो सिर्फ फर्स्ट नेम की तरफ लेके जाएंगे, अगर उसे उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर या CNIC अपडेट करवाना है तो सिर्फ उसकी तरफ लेके जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं कि हमें उसका नाम मिल गया, हम उसे कहेंगे टू अपडेट फर्स्ट नेम, टू अपडेट फर्स्ट नेम प्रेस F, ठीक है, प्रेस F। उसके बाद हम उसे कहेंगे किधर गया, टू अपडेट लास्ट नेम, एक मिनट, टू अपडेट लास्ट नेम प्रेस L, ठीक है। और उसके बाद जो एक और जो है वो हम सी आउट ले लेते हैं, टू अपडेट फ़ोन नंबर प्रेस P, ठीक हो गया। और टू अपडेट एड्रेस प्रेस A। उसके बाद आखिरी हमारे पास आता है उसका CNIC, टू अपडेट CNIC प्रेस C, ओके। ठीक है, हमारे पास डेटा आ गया। अब हमें जो है उसका जो उसने डाटा एंटर किया वो हमें कहीं ना कहीं चाहिए, तो हम एक की ले लेते हैं। स्ट्रिंग के अंदर जो है हम एक की ले लेते हैं, की KE, ठीक है, ताकि वो जो है ऊपर वाली की के साथ मैच ना करे। तो हम इसे कहेंगे CN KE if KE is compared to F। अब एक्चुअली हम जो है वो उसे कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है स्ट्रिंग नहीं ले सकते, हम एक कैरेक्टर ही जो है वो की ले लेते हैं, कैरेक्टर KE, ठीक हो गया। अब यहाँ से एरर भी चला गया।
तो उसने जो है अपना फ़र्स्ट नेम अपडेट करवाना। हम यहाँ पे उसे क्या कहेंगे कि सी आउट प्लीज़ एंटर योर न्यू फर्स्ट नेम। ठीक हो गया। और इसे हम सी इन करवा लेंगे बी डॉट फर्स्ट नेम के अंदर। तो ये उसका जो नया फर्स्ट नेम है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से हम उस डेटा को फाइल के अंदर राइट करेंगे और सेम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। यहाँ पे फाइल को क्लोज़ करने से पहले जो है हम इफ़ को क्लोज़ कर देंगे। अब हो सकता है कि उसे जो है एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करवाने हो, लाइक फर्स्ट नेम के अलावा उसे अपना लास्ट नेम वगैरह जो है या कुछ और भी जो है वो अपडेट करना हो। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है हम सबसे पहले जो है हमने एक इफ़ तो ले लिया, हमें एक और जो है वो चाहिए कि पहले हम जो है इन सारी कंडीशंस को पूरा करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले एक एल्स इफ लेंगे। ठीक है। और के ई इज़ कंपेयर टू अगर लास्ट नेम है तो फिर काम सारा यही करना है, कॉपी पेस्ट न्यू लास्ट नेम। ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम जो है वो लिख देना है बस। और उसके बाद जो है हमने फिर क्या करना है, एल्स इफ के ई इज़ कंपेयर टू। उसके बाद हमारे पास लास्ट नेम के बाद फ़ोन नंबर आ जाता है। तो अगर वो पी दबाता है तो फिर सारा काम वही करना है, बस यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर न्यू नंबर और बी डॉट फ़ोन नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद एल्स इफ के ई इज़ कंपेयर टू एड्रेस। अगर वो एड्रेस चेंज करवाना चाहता है तो भी सेम काम है, प्लीज़ एंटर योर न्यू एड्रेस। ठीक है। बी डॉट एड्रेस। उसके बाद एल्स इफ के ई इज़ कंपेयर टू सी। अगर वो CNIC अपडेट करवाना चाहता है तो प्लीज़ एंटर योर न्यू CNIC, योर न्यू CNIC बी डॉट CNIC। ठीक हो गया। सारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। लेकिन अब ये क्योंकि एक एक करके चलेगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि अगर वो अपना रिकॉर्ड जो है वो कोई और रिकॉर्ड अपडेट करवाना चाहता है, हम इसे सी आउट करवाएंगे। यहाँ पे सी आउट डू यू वांट टू अपडेट रिकॉर्ड अगेन। अगर वो अपना रिकॉर्ड जो है वो दोबारा एंटर करवाना चाहता है, यस या नो। ठीक है। तो हमें इनपुट चाहिए दोबारा से। हम क्या करेंगे, हम एक और जो है वो कैरेक्टर ले लेंगे जिसका नाम है के। ठीक है। या ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी इन ऑप्शन, और इसे कहेंगे कि इफ़ ऑप्शन इज़ कंपेयर टू वाई तो गो टू बी, एल्स वरना जो है वो हमारे पास ये कर देगा, यानी वो फाइल को क्लोज़ कर देगा और काउंटर को जो है वो बढ़ा देगा। अब हम बी को जो है वो बता देते हैं कि बी को कहाँ पे जाना है। बी को जो है उसके फर्स्ट नेम की तरफ यहाँ पर जाना है जहाँ पर उसको जो है अपना नेम अपडेट करवाना है। तो ये हमारे पास बी आ गया। ठीक हो गया। हमने सारा डेटा जो है वो ले लिया, एंटर कर दिया है, काउंटर भी हो गया। अब हम इसे चेक करते हैं कि हम रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो हमें जो है अपडेट रिकॉर्ड करना है।
लेकिन उससे पहले तो हमें अपना रिकॉर्ड देखना भी है ना कि हमारे रिकॉर्ड में क्या क्या पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड एक्चुअली दिखता कैसा है। ठीक है, तो हम पहले रिकॉर्ड अपडेट करने के बजाय हम पहले रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा देते हैं। अगर नेम मैच कर जाता है तो सबसे पहले b.display पहले रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा दो। और डिस्प्ले करवाने है तो कुछ ऐसे डिस्प्ले करवाओ कि अच्छा लगे, सॉरी कुछ ऐसे /n। ठीक हो गया। अब हम जो है वो कोड को रन करते हैं। ठीक है, 5 दबाया और जुवेनाइल का रिकॉर्ड जो है वो हमें देखना है। तो उसने जो है हमें हमारा रिकॉर्ड दिखा दिया, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर फ़ोन नंबर, योर एड्रेस, योर CNIC और आपकी करंट अमाउंट भी जो है उसने दिखा दिया। तो अगर आपको फर्स्ट नेम अपडेट करना है तो प्रेस F, लास्ट नेम L, फ़ोन नंबर के लिए P, एड्रेस के लिए A और CNIC के लिए C। तो हम क्या कहते हैं कि हम फर्स्ट नेम जो है वो चेंज करके जॉनी ब्रावो रख देते हैं। तो हम F दबाते हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि प्लीज़ एंटर योर न्यू फर्स्ट नेम। तो उसके लिए हम जो है कह देते हैं जॉनी। अब वो हमसे पूछ रहे हैं डू यू वांट टू अपडेट रिकॉर्ड अगेन। अभी के लिए जो है हम नो कर देते हैं। उससे जो है हमारे पास स्क्रीन वापस आ गया। अब हम चेक बैलेंस करने के लिए कहते हैं तो जुवेनाइल का रिकॉर्ड चेक करते हैं। इससे हमें पता लग जाएगा कि जुवेनाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो जुवेनाइल जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम जॉनी चेक करते हैं कि जॉनी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये देखो, अब हमारे पास जॉनी टीचर्स जो है वो आ रहे हैं जुवेनाइल टीचर्स की बजाय। तो इसका मतलब है कि हम जो है वो रिकॉर्ड को अपडेट करने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है, अब हमें उसी रिकॉर्ड को जो है वो डिलीट करना है। रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए सिंपल वही काम है जो हम अपडेट रिकॉर्ड करने के लिए कर रहे थे कि हमें बस वही रिकॉर्ड जो है वो नई फाइल के अंदर नहीं लिखना, बाकी सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें नई फाइल के अंदर लिख देने हैं। ठीक है, तो हम सेम वही काम करेंगे जो हमने पहले किए हैं। हम यहाँ पर एक और एल्सिफ ले लेते हैं। ठीक है, और हम उसे कहते हैं की इज़ कंपेयर टू 6, की इज़ कंपेयर टू 6। हाँ, ओके हो गया। ठीक है, यानी जैसे ही यूज़र 6 प्रेस करे तो क्या करो, सेम पुराना वाला काम है। इस सबको इसकी बजाय ये काफ़ी लंबा कोड है, हम पिछले वाले को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, नहीं बल्कि हमें नई फाइल बनानी है तो हम विड्रो वाले को ही जो है वो कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ओके, हमें यहाँ पे विड्रो अमाउंट वाले की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अमाउंट विड्रो नहीं करवानी। ठीक है, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो आपको इसको भी जो है वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं। हमें उसके फर्स्ट नेम से जो है वो रिकॉर्ड को डिलीट करना है। अगर हमें उसका फ़र्स्ट नेम जो है वो मिल जाता है तो हम अकाउंट होल्डर का नाम और उसका बैलेंस जो है वो शो करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइल में डेटा राइट करने की बजाय हम जो है यहाँ पे फाइल में डेटा राइट नहीं करेंगे, हम उस डेटा को राइट ही नहीं करेंगे। सिंपल सा काम है बस। उसके बाद जो रिकॉर्ड मैच नहीं करता हम उसे राइट कर देंगे और फिर फाइल को क्लोज़ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है हम यूज़र से कंफर्मेशन चाहते हैं कि क्या वो वाकई जो है वो रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है या नहीं। अगर तो वो डिलीट करना चाहता है तो हम उसे जो है वो रिकॉर्ड डिलीट करने देंगे, वरना उसको जो है हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, यानी डिलीट वाले फंक्शन से बाहर निकाल के मेन्यू की तरफ ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर की KE के नाम से, जो हमने पहले किया था जैसा। हम यहाँ पे जब उसकी अमाउंट डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसे पूछते हैं डू यू रियली वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस और नो। ठीक हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, और उसके बाद हम यहाँ पे से KE जो है वो हम यहाँ से इनपुट में ले लेंगे। इफ़
अगर तो वो कहता है के ई इज़ कंपेयर टू वाई, अगर वो कहता है कि हाँ मैं जो है वो रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, तो फिर हम जो है वो ये काम कर देंगे, ठीक है। अगर वो कहता है कि रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे कहेंगे कि गो टू। अब गो टू कहाँ पे करना है, गो टू करना है मेन्यू की तरफ। मेन्यू पे देखते हैं कोई लिंक लगा हुआ है या नहीं। यहाँ पे मेन्यू के ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो हम यहाँ पे एक सी जो है वो एंटर करवा देते हैं, सी, ठीक है। गो टू जो है हम उसे कहेंगे गो टू सी, यानी सी की तरफ जो है वो चले जाओ अगर रिकॉर्ड मैच नहीं करता, ठीक है। अब हम जो है वो रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, हमें पता लग जाएगा फाइल से, ये अभी 1 किलोबाइट की फ़ाइल है, अगर रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो ये 0 किलोबाइट की फ़ाइल रह जाएगी, ठीक है। हम 6 एंटर करते हैं, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। तो जॉनी हमने अभी सेट किया है, तो वो कह रहा है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर इज़ जॉनी टीचर्स, करंट अमाउंट उसमें 100 रुपये पड़ी हुई है। डू यू रियली वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, हम कहते हैं येस, ठीक हो गया। और हमारे पास जो नई फाइल बनी है अब उसमें 0 किलोबाइट्स का डाटा है, यानी जो यूज़र है वो डिलीट हो चुका है, ठीक हो गया। अब हमारे पास सिर्फ जो है वो सर्च रिकॉर्ड रह गया, तो हम सर्च रिकॉर्ड को जो है वो चेक कर लेते हैं। वो तो बिल्कुल आसान सा है, जैसे हमने जो है वो अमाउंट वाला जो है बनाया था, चेक बैलेंस वाला। तो हम यहाँ पे करेंगे एल्स इफ कीज़ कंपेयर टू 7 7th किधर गया 7 ये रहा, एल्स इफ कीज़ कंपेयर टू 7। तो हम चेक बैलेंस वाला जो है वो पूरा कॉपी कर लेते हैं, ये रहा चेक बैलेंस वाला, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी, और 7th वाले में लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें जो है उसके नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, करंट अमाउंट, ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखाना। हमें जो है सिंपल यहाँ पे क्या करना है, अगर रिकॉर्ड मैच कर जाता है तो सिंपली बी डॉट डिस्प्ले कर दो, यानी जितना भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो सारा का सारा दिखा दो, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम भी जो है वो बढ़ा देते हैं, ओके। तो अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो पड़ा हुआ नहीं है, तो हम इसलिए पहले क्या करेंगे, पहले हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे, दोबारा से हम बना लेते हैं, फ़ोन नंबर एंटर करें, कोई भी फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं, ठीक है, कोई भी एड्रेस डाल देते हैं, कोई भी CNIC। रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, करंट अमाउंट 0 है। अब हमें रिकॉर्ड को जो है वो सर्च करना है, तो हम नाम एंटर करेंगे जुवेनाइल का, और उसने हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करवा दिया है। अब हमारे पास जो है वो सिंपल एग्ज़िट है, लेकिन जैसे ही हम एग्ज़िट दबाते हैं तो वो एग्ज़िट हो जाता है। अब ये बिल्कुल जो है ना बड़ा सादा सा एग्ज़िट था, ठीक है। दोबारा कोड को रन करके दिखाता हूँ, काफ़ी जल्दी मैंने बंद कर दिया। ये एग्ज़िट जो है वो बड़ा सादा सा है, तो हम चाहते हैं कि हम जो है इसको ज़रा खूबसूरत करके दिखाएं। हम क्या करेंगे कि हम इस पर दिखाएंगे बी डॉट वेलकम, जो हमने लगाया हुआ है हर जगह पे, ठीक है, बी डॉट वेलकम। और यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे सी आउट, इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर बैंक। यहाँ पे थोड़े से /d भी डाल देते हैं ताकि हम सेंटर में आ जाएं, ठीक है। अब इसे रन करते हैं और 8 एग्ज़िट, और ये उसने जो है माय बैंकिंग सिस्टम थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर बैंक, उसने हमारे पास जो है वो डिस्प्ले करवा दिया है। हम जो है स्क्रीन को क्लियर करके जो है ये सब कुछ दिखाते हैं। उसके लिए तो बड़ा सिंपल सा है, अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्या करना है। इसको कंट्रोल कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, बस। दोबारा रन करते हैं और दोबारा 8 दबाते हैं, और इसने क्लियर स्क्रीन करके थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर बैंक जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। तो बैंक मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो आज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपके सवाल आते हैं तो वो मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।